अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने ये करना है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर लेंसेज लॉ का है। लेंस लॉ की स्टेटमेंट है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ लूप इज सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आता है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। तो इंड्यूस्ड करंट, लेंस लॉ हमें ये बताता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन वो होगी जो कि इसको प्रोड्यूस करने वाली कॉज को अपोज करेगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी। अपोज करने का मतलब ये नहीं है कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी, बल्कि ये होगा कि उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, जैसे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कुछ इस तरह से होगी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करे। ठीक है, फैराडेज लॉ है के मुताबिक करंट हमारे पास किस लिए प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो जो करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी वो जाहिर है उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पहले वाली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, किसी भी लूप के अंदर या किसी वायर के अंदर जो है वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगी कि लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को वो अपोज करेगी। अपोज करने का मतलब ये है कि वो कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हम ये दे देते हैं एक एग्जांपल। हमारे पास एक कॉइल है जिसे हमने एक परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट, अगर तो इसकी डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, इसकी तरफ आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो जाने की वजह से उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। वो इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल कि ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो लाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। इस वजह से अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इंक्रीज है उसको ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इंड्यूस करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो इसको अपोज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसी तरह से जब आउट हो रहा है यानी दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से फिर क्या होगा कि इंड्यूस करंट की मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। मैग्नेटिक ये जो करंट है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट उसका जो है वो यहाँ पे साउथ पोल अपीयर हो जाएगा जो कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इस करंट की वजह से इसका नॉर्थ पोल जो है वो इधर होगा, इसका साउथ पोल जो है वो इधर हो जाएगा। ठीक है, इसका साउथ पोल इस डायरेक्शन में हो जाएगा, वो साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि इस डायरेक्शन के लिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये, यानी इसका मतलब है यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से उसका मजीद आगे की तरफ आना या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना कम हो जाएगा, जबकि यहाँ साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो और ज्यादा तेजी से इसकी तरफ आता जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स मजीद कम होने से बच जाएगा। ठीक है, नेगेटिव अगर हम मैथमेटिकली इसको, फैराडेज लॉ हमें ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, और ये माइनस साइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक ईएमएफ जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो एक प्रूफ लेंस लॉ का तो यहाँ से भी हमें मिल जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूला में नेगेटिव साइन जो है वो ईएमएफ की डायरेक्शन या उसकी पोलैरिटी को ही
रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। उसके लिए हम एक कॉइल कंसिडर कर लेते हैं जिसके साथ हमने एक गैल्वानोमीटर जो है वो कनेक्ट कर दिया। उसके साथ एक हम परमानेंट मैग्नेट जो है लेके आते हैं, उसको टू एंड फ्रो उसकी मोशन करते हैं। सबसे पहले हम इसकी टू मोशन करते हैं। इट मीन्स के नॉर्थ पोल जो है वो इसकी तरफ आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट इस कॉइल के अंदर से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं, वो इंक्रीज होती जा रही हैं। वो इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। गैल्वानोमीटर हमें एक डिफ्लेक्शन दे देगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ की पोलैरिटी होगी, उसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वो जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन ये एरोज से दिखाई हुई है। और राइट हैंड रूल हमें ये बता रहा है कि ये करंट की डायरेक्शन है ना, ये देखें यूं है ना, करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में होगा। यानी इस वो एंड जो कि अगर करीब आ रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला डायरेक्शन भी नॉर्थ पोल ही बन रही है। तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। एज अ रिजल्ट जो है इसकी वेलोसिटी में कुछ कमी वाक़या हो जाएगी और जितनी तेज़ी से मैग्नेटिक फ्लक्स से इंक्रीज हो रहा था उतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड अगर ये वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि इस डायरेक्शन में है, तो उस सूरत में ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो मैग्नेट है इससे दूर जा रहा है। एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एज अ रिजल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इसके अंदर स्टिल होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, चाहे इंक्रीज हो रहा हो चाहे डिक्रीज हो रहा हो।